तो बताइए बलदेव, क्या हाल है? जहांपना आपकी कृपा है, आपकी छत्र छाया में भला हमें क्या कष्ट हो सकता है? आपके हाल के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम अपनी रियासत के बारे में पूछ रहे हैं। हमारी रियासत के क्या हाल है, मुगल सल्तनत के क्या हाल है? क्षमा कीजिए जहांपना, सल्तनत में वैसे तो सब ठीक है, लेकिन सल्तनत के मुनिया गांव के मुखिया अपने गांव वालों के साथ आए हैं। इनकी कुछ अजीब सी गुहार है। अजीब सी गुहार से आपका क्या मतलब है? जहांपना मुखिया ही बताएंगे। मुखिया जी। जहांपना की जय हो। मेरा नाम सुखिया है, मैं मुनिया गांव का मुखिया हूं महाराज। हमें बचा लीजिए महाराज, ऊपर भगवान, नीचे आप ही का सहारा है। अगर आपने फौरन हमें नहीं बचाया तो मुखिया गांव में कोई नहीं रहेगा, हम सब मारे जाएंगे। हमें बचा लीजिए महाराज, बचा लीजिए। नहीं, हम आपको बचा लेंगे, लेकिन पहले आपको हमें यह बताना होगा कि हमें आपको बचाना किससे है। एक डायन से जहांपना। नहीं 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 ये देखिए अरे वो तो आपने हमारे महल में आते वक्त हमारी सासू अम्मी को देख लिया होगा, वो भी बिना श्रृंगार के। नहीं 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 नहीं, वो डायन नहीं है, आपको उनसे कोई खतरा नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जहांपना, रानी साहब अपनी मासा के साथ विशालगढ़ के प्राचीन मंदिर के दर्शन करने गई हैं। शहजादे सलीम भी उनके साथ गए हैं। तो अगर आप हमारी सासू अम्मी के बारे में नहीं कह रहे हैं तो फिर आप किस डायन की बात कर रहे हैं? जहांपना, मैं अपने गांव की डायन की बात कर रहा हूं। एक डायन है जिसने हमारे गांव में मौत का तांडव मचाया है। ना जाने कितनी जाने ले चुकी है और कितनी जाने लेगी महाराज। जी महाराज, सारे गांव वाले डायन की दहशत की साए में जी रहे हैं। ना जाने कब कहां किसको वो डायन अपना अगला शिकार बना ले। महाराज, हमें बचाइए, हमारी जान बचाइए, चलो भाग लो। अरे भाग लें, लेकिन कहां भाग लें और हम क्यों भाग लें? क्षमा कीजिए महाराज, पिछले कई दिनों से डायन के खौफ से सब लोग भयभीत हैं, इसलिए अपने मुंह से निकल जाता है अपने आप, चलो भाग लो। ओ, इसीलिए हम आपके शरण में आए हैं, हमें बचा लीजिए जहांपना। मुखिया जी, ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, विस्तार पूर्वक बताएंगे? हाँ। हमारे गांव में एक औरत रहा करती थी, दुर्गा। किसी ने भी सोचा नहीं था कि सीधी सादी दिखने वाली एक औरत असल में एक डायन है, जो रूप बदल के हमारे बीच रह रही है। जब तक पता चला बहुत देर हो चुकी। गांव में महामारी फैल गई, लोग बीमारियों से मरने लगे। अचानक खेत सूख गए और फसलें सड़ने लगी। और उस डायन का कहर अब गांव के सारे बच्चों पर टूट पड़ा है। वो आधी रात को गांव में आती है और एक एक करके बच्चे को उठाकर लेके चली जाती है। कल रात भी डायन के खौफ से गांव वाले मशाले लेके गांव में घूम रहे। किसे पता था कि पहले से एक डायन हमारे गांव में घात लगा के रही।
मुखिया जी, डायन कहीं नहीं मिली। पूरा गांव ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिली। लगता है शायद जंगल में चली गई है। हे भगवान, मेरी बच्ची! बचाओ बचाओ बचाओ! पकड़ो पकड़ो डायन 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 पकड़ो पकड़ो डायन डायन पकड़ो, डायन डायन पकड़ो 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 डायन 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 पकड़ो 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 पकड़ो। कोई फायदा नहीं होगा। जो भी जंगल में जाएगा जिंदा वापस नहीं आएगा। अब हम और मौतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें महाराज के पास ही जाना होगा। वही हमें इस प्रकोप से बचा सकते हैं। सही कह रहे हैं मुखिया जी, हम सबको महाराज के पास चलना चाहिए। अवश्य जाएंगे। जी मुखिया जी। और इसलिए हम सब आपकी शरण में चले आए। हमें बचा लीजिए जहांपना। मुखिया जी, आपको और गांव वालों को ये कैसे पता चला कि वो डायन है? हर रात अपने घर में तंत्र मंत्र करना, अपने पति के साथ मिलकर प्रसाद के नाम पर बच्चों को और भोले भाले लोगों को जादू टोनों की चीजें खिलाना, आधी आधी रातों में हमारे खेतों में जाकर काले जादू की भभूत छिटकना, ये सब लक्षण साधारण औरत के लगते हैं बीरबल? उसने कितने गांव वालों की जान ली है, हमारे गांव के मासूम बच्चों को शिकार बनाया है। और क्या प्रमाण किए कि औरत डायन है? यहाँ तक कि जापना उसने अपने पति को भी नहीं छोड़ा। उसका पति बीमार होकर चल बसा। अब उस डायन की नजर हमारे सारे गांव पर है। और जापना डायन सारे गांव का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। जापना हमें बताइए। चलो भाग लो। ये बार बार भाग लो कह के आप हमें डरा क्यों रहे हैं? जहांपना, अब आप ही कुछ कीजिए। जहां तक हमें पता चला है मुखिया जी, इस दुर्गा नाम की औरत के पास कई सारे खेत और ढेर सारी जमीन है। हाँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दुर्गा के खिलाफ आपकी ये साजिश? एक मामूली साधारण औरत को डायन बना दिया ताकि मुखिया होने के नाते उसकी सारे खेत और जमीन आपके नाम हो जाए। जबान संभालिए राजा बीरबल। आप बीरबल है तो इसका मतलब ये नहीं आप किसी पर भी कोई भी आरोप लगा सकते हैं। हम गरीब है तो क्या इज्जत हम भी रखते हैं। आप इस वक्त बड़े दरबार में सबके सामने हमारा अपमान कर रहे हो। मुखिया जी, आप तो बिना वजह ही उत्तेजित हो रहे हो। हमने तो सिर्फ संभावनाएं बताई। ये अपमान है, घोर अपमान। ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरे मुनिया गांव का अपमान है। और मुनिया गांव के लोग अपना अपमान भूलते नहीं है। तुम्हें इस अपमान की कीमत चुकानी पड़ेगी बीरबल। होश में आइए मुखिया जी। बीरबल की वो मंशा नहीं थी जो आप समझ रहे हैं। शांत हो जाइए, अपने आप को जरा काबू में लाइए। आप यहां पर फरियाद लेकर आए हैं। आप प्रजा हैं हमारी, अवाम है हमारी, और हमारा फर्ज है कि हम अपनी अवाम की, अपनी प्रजा की हिफाजत करें, जो हम करेंगे और जरूर करेंगे। अब किसी की जान नहीं जाएगी, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सोचने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। कुछ देर के लिए जनता दरबार की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। तखलिया। ये ठीक नहीं किया आपने बीरबल। हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इस अपमान का बदला लेकर ही रहेंगे।